बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सवाल अवाम का के साथ मैं हूँ साइमा गवल। GTV आप देख रहे हैं और इस वक्त रात का ये पहर है। रात के इस पहर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि मैं यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए आई हूँ। यहाँ पे हमसे इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ हम किस हवाले से जा रहे हैं, ज़रा एक ज़रूरी चीज़ सुन लीजिए। अनफॉर्चुनेटली कराची का जो तारुफ, जो बदनाम ज़माना एक तारुफ की एक वजह कराची में गुटके मावे का ऐसा बेदरेग इस्तेमाल, जिसको किसी वक्त में आज से तकरीबन 10-15 साल पहले इसको मज़ाहिका खेज़ तरीके से लिया जाता था। ओहो हो यार वो देख मुंह लाल करके बैठा हुआ है, अरे ऐसा लग रहा है जैसे पीक नहीं थूक रहा खून थूक रहा है, और हम इसे मजाक समझते थे। ये मजाक अब इतना सीरियस हो गया है कि पूरे अस्पताल भरे पड़े हैं। कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से ऐसे रुखसत हुए हैं माउथ कैंसर की वजह से कि उनका जनाजा देखने तक की हिम्मत नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा मुंह कटा पटा था। कई लोगों को इंटरव्यू हम कर चुके हैं, इस हवाले से हमने कई मरतबा आवाज़ उठाई। सिंध गवर्नमेंट इस हवाले से मुसलसल जो है हर कुछ अरसे के बाद एक्टिव होती है, लेकिन ये गुटका मावा है कि शैतान की आंत बना हुआ है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, और जब तक कि ये बिकेगा उस वक्त तक इसका सारिफ रहेगा। तो क्या वजह है इतनी पाबंदियों के बावजूद वो कौन कभी कारोबार करने वाले ऐसे बेदर्द लोग हैं कि जिनको 100 रुपये या इससे भी कम में या 200 रुपये में बिकने वाला वो एक पुड़िया, जो एक गुटके का जो पुड़ा होता है, वो इतना मुकद्दम होता है कि वो बेगैरत, माफ़ कीजिएगा मुझे मेरे लफ्ज़ के लिए, इस जुमले के लिए, कि शायद उस पैसों में जितने में वो एक पुड़िया मिलती है ना, उन बेहिस लोगों को ये भी ना पता हो कि जिसमें वो अपने मेरे ख्याल के बच्चों का एक बर्गर ना ले सके उन पैसों में, उसमें वो जो पुड़ा दे रहे हैं ना, वो उस मौत का, उस जहर का, जिसको गुटका और मावा कहते हैं, वो किसी शख्स की मौत का मौजब बन सकता है, और वो भी बड़ी दर्दनाक मौजब। किसी का प्यारा जा सकता है, किसी का बाप जा सकता है। यहाँ पे ख़वातीन ने शुरू कर दिया है गुटका और मावा। मैं और इससे ज़्यादा आपको क्या कहूँ। फिर यहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने हाथ उठा लिए, उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि इतने मरीज़ आ चुके हैं, इतने मरीज़ों की तादाद बढ़ चुकी है सिर्फ कराची में गुटके मावे का इस्तेमाल करने वाले, जो कि माउथ कैंसर के मरीज़ हैं। आपने कभी अगर माउथ कैंसर का मरीज़ नहीं देखा, और वो पेशेंट अगर आप देख लें कभी, आपकी रूह फना हो जाए। आज हमें यहाँ इत्तला मिली कि गुलज़ारे हिजरी में छोटी सी गलियों के अंदर एक घर है, जहाँ पर ख़वातीन समेत बच्चों समेत हुसैन नामी शख्स जो है घर के अंदर गुटका बना रहा है। उसका अपना कारखाना है गुटका बनाने का, और वो वहाँ पे सदरात से काम कर रहा है गुटका बनाने का, और बहुत ही मोहतात अंदाज में घर की ख़वातीन समेत बच्चों समेत वो ये काम कर रहा है। इसके अलावा मोटू पतलू का एक और यहाँ पे जो है वो मशहूर है कि यहाँ पे वो भी वो काम कर रहे हैं। तो मैंने और मेरी टीम ने ये महसूस किया कि ज़रा थोड़ा सा रात के पहर निकल के देखा तो जाए कि इस बात में कितनी की सदाकत है। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी, बुलाना चाहूँगी अपने प्रोड्यूसर सारिम इंसारी को। सारिम इंसारी, आप ज़रा प्लीज़ इधर आइएगा। सारिम इंसारी, हमारी कुछ वीडियोस हमें भेजी गई, कुछ हमारी रह की, कुछ तमाम तर शवाहिद ऐसे हैं कि एक घर है जिसका मालिक है हुसैन, जो अपने घर की ख़वातीन और बच्चों समेत घर की ख़वातीन समेत वहाँ पर गुटके बना भी रहा है और बेच भी रहा है। मशहूर है वो इस जगह पे। अब क्या किया जाए कि किस तरीके से वहाँ पर हम लोग जो हैं वो इस चीज़ का सबूत हासिल कर सकते हैं, इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, और हमारे साथ हमारी टीम का एक और मेंबर है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये 100 रुपये हैं, मैं आपको टूटे हुए 100 रुपये दे रही हूँ, ताकि मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये 100 रुपये में आएगा या इससे कम में आएगा, जितने भी हैं। आप ज़रा जाके देखिए, वहाँ पर ख़रीद के देखिए कि क्या वहाँ पर आप गुटका ले पा रहे हैं। अगर आप गुटका ले पा रहे हैं तो मुमकिन हो तो उसकी वीडियो बनाइएगा, वरना तमाम तर शवाहिद जो है वो तमाम तर रेकी करके आइएगा। आप इसके लिए तैयार हैं कि वो बहुत का बड़ा रिस्क है, छोटी छोटी गलियां हैं, उनके लोग बैठे होंगे, किसी किस्म के भी हालात हो सकते हैं, ख़तरा भी हो सकता है। पुलिस को वहाँ पे इस वजह से नहीं लेके जा सकते ताकि वो लोग अलर्ट ना हो जाएं। आप इस ख़तरे को झेलने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल मैं तैयार हूँ, और जिस जगह का आप बता रही हैं उस जगह की कंप्लेन हमारे पास बहुत पहले से है, और काफ़ी लागा मकीनों ने हमें कंप्लेन करी थी वहाँ पर। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आसपास जो है, देखिए ख़रीदारी तक का, जहाँ तक का मेरा माइंड कहता है कि वो तो 100% वहाँ पे मिल रहा है और ईज़िली मिल जाएगी। लेकिन पैसे कम तो नहीं रहेंगे? नहीं, पैसे तो मेरा अपनी तरफ से डाल लीजिएगा। नहीं, पैसे कम की बात नहीं है। 100 रुपये की वो एक पुड़िया बेचता है मावे की।
अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारा टीम का एक और मेंबर है जिसको हम सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारे अक्सर बेशतर ऐसे प्रोग्राम रहेंगे, हम अपने बंदे आपको दिखाना नहीं चाह रहे हैं, कहीं बंदे दूसरे जो जिनके खिलाफ कार्रवाई करें या रैकी करें तो वो अलर्ट ना हो जाएं। तो अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जाइए ज़रा ख़रीद के आइए, अगर मिल रहा है वहाँ से तो फ़ौरी तौर पे आकर यहीं पे हमें इन्फॉर्म करें, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग तकरीबन इस वक्त 15 मिनट हो चुके हैं, सारिम आ चुका है। सारिम आइए, कामयाब लौटे आप या नहीं? जी बिल्कुल कामयाब लौटे। ये 100 रुपये के एवज़ मुझे ये जहरीली जो अशिया है ये मिली। अच्छा, ये वो मावा है मतलब जो नॉर्मल दुकानों पे मिलता है ना, ये वो नहीं, ये घर के अंदर बनाते हैं, छालिया के अंदर पता नहीं कुछ केमिकल भी जो है ना ये इसमें ऐड करते हैं, जिसकी वजह से चूना इतना तेज़ होता है, जो माउथ कैंसर के जो लोग हैं इसकी वजह से माउथ कैंसर हो जाता है बहुत। अच्छा, हुआ क्या जिस वक्त आप गए, क्या हुआ? देखिए, जिस टाइम मैं गया हूँ तो उस टाइम पहले तो एक गेट के ऊपर छोटा बच्चा आया, उसने मना किया। जब हम जाने लगे टीम मेंबर के साथ, बच्चा कितनी उम्र का होगा? बच्चा लगभग हुआ 10-12 साल का बच्चा। बच्चे ने कपड़े कैसे रंग के पहने थे? बच्चे ने टी शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ था, मेरे ख्याल से ब्लू से कलर की टी शर्ट थी और ट्राउज़र था, ठीक है। अब आपने सोचा होगा कि मैंने इस बच्चे के कपड़ों का रंग क्यों मालूम किया। सबसे बड़ा वहाँ पे जो सबूत है ना वो बच्चा ही होगा। जिस तरह सारिम ने कहा कि सारिम वहाँ से आए हैं, सारिम ने बताया कि नीले रंग के टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस वो बच्चा था जो कि पूरी डीलिंग कर रहा था। अब हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, मेरी नज़रें तलाश करेंगी उस बच्चे को सबसे पहले। आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में पता चलेगा मैंने ये बात क्यों कही। तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ रहिएगा, हम डायरेक्ट पुलिस के साथ वहीं पर जा रहे हैं जहाँ पर ये जहर का कारखाना जहर बांट रहा है, मौत बांट रहा है। पुलिस अंदर जा रही है, यहाँ पर इस घर के अंदर गुटखा बन रहा है, यानी कि घर के अंदर यहाँ पर वो जहर तैयार किया जा रहा है जिसने नस्ल पूरी तबाह करके रखी हुई है। डॉक्टर पटिशन पर पटिशन दाखिल करवा रहे हैं कि अब हमारे बस में नहीं रहा है इतने ज़्यादा माउथ कैंसर के मरीज़ जो कि गुटखा खाने की वजह से कराची के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं। ये एक अलार्मिंग चीज़ है, ठीक है। सहमत जी, आप आइए, अब आइए, अब आइए साथ में। बीबी, आपके घर में कोई मर्द है तो उसे भेजिएगा। अच्छा, ये आप ज़रा पर्दा कर लीजिए, पर्दा हटाइए प्लीज़। आप पर्दा कर लें बीबी, पर प्लीज़ पहले, ठीक है, ठीक है जी। अब आप प्लीज़ अंदर चली जाए जी। किस जगह पे थे? ऊपर का भी रास्ता है, घर के अंदर से इन्होंने खातून आई थी, उन्होंने बेचा था। थोड़ा इनके घर को सर्च करें, घर में मिलेगा। थोड़ी सी मुझे खुशबू भी महसूस हो रही है। ये दो बाकायदा तौर पे गुटखे की स्मेल आ रही है, बाकायदा तौर पे, और ऊपर का रास्ता है। बीबी, आप सिर्फ ये बताइए गुटखा कहाँ पे? हाँ, आप ये बताइए गुटखा कहाँ पे बन रहा है? बीबी, हमने 3 बंदे यहाँ पे भेजे हैं अभी, हमने यहाँ से ख़रीद के लेके गए। बीबी आप प्लीज़ पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए बीबी। ये इस घर से हमारी पूरी रखी हुई है, हमने अपने लोगों को यहाँ पे भेजा। यहाँ पर एक हमारी रखी थी कि यहाँ पर घर के अंदर गुटखा तैयार हो रहा है, घर बार पूरा है और यहाँ पर वो तैयार हो रहा है, यहीं पे बेचा जा रहा है। एक छोटा बच्चा आके बेचता है। हमने अपने फिर टीम को यहाँ पर भेजा, सादा लिबास में, उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल शो नहीं हो रही थी, और वो यहाँ से गुटखा लेकर आए। पहले तो उन्होंने एक नए शख्स को देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम गुटखा वगैरह नहीं देते। लेकिन अचानक जब मेरे प्रोड्यूसर ने कहा नहीं आप इससे पहले आप मुझे पहचाने नहीं, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो दूसरा वाला जो शख्स था उसने कहा कि हाँ ठीक है, सही है, ओके, इसको दो, गुटखा दे दो। और वो फिर उन्होंने यहीं से गुटखा दिया है। ये हमारी रखी थी। अभी इस पुलिस हमारे साथ है, अभी इसकी जो पूरी सर्च, इसको जो किया जा रहा है, ठीक है, साइड में बाहर एक बंदा थोड़ा बाहर जाके, ओके, सही। ये कुफल बंद है, यानी कि ये बंद है, ये बंद है, यहाँ पर बन रहा है। ये दोनों दरवाजे बंद किए गए हैं और इनमें दरमियान इसमें गुटखा वगैरह जो है वो तैयार किया जा रहा है। हम जब यहाँ पर आए उससे पहले यहाँ पर रेकी मुकम्मल तौर पे की जा चुकी थी, पुलिस हमारे साथ है। अब ये हम लोग आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर वो शख्स हमें देखते के साथ ही भाग गया।
भैया ये यहाँ पे हुसैन नाम का जो बंदा है जिसका ये है वो कहाँ पे है, कुछ पता है? यही घर है। यही घर तो है लेकिन कहाँ पे है, कुछ पता है? वो उसको पता लग गया होगा अभी। उसको पता लग गया होगा, इसी वजह से वो चला गया। कब से ये गुटखा बना रहे हैं यहाँ पे? काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तो पता नहीं है। पता है ना कि गुटखे के लिए बाकायदा तौर पे जो है वो इंतहा से ज़्यादा सख्ती की जा रही है। तो ये यहाँ पे ये तो पता चल गया कि गुटखा है यहाँ पर, ये कंफर्म हो चुका कि वो बंदा भी यहाँ से हमारी आमद का देखते के साथ ही, पुलिस को देखते के साथ ही फरार हो गया। बाकी रही सही कसर यहाँ पे लोड शेडिंग ने पूरी कर दी है। खैर से लोड शेडिंग की वजह से उनको खासा एज हासिल हुआ है। तो यहाँ पर अहले मोहल्ला ने भी इस बात की गवाही दे दी है कि ये शख्स यहाँ पर गुटखे बनाने का कारोबार कर रहा है, मकरू कारोबार कर रहा है। घर की खवातीन चूँकि साथ में थी, इस वजह से मैं पहले गई हूँ पुलिस के साथ ताकि किसी किस्म का उनको कोई हरासमेंट का वो कोई केस ना डाल दें। छत पे और यहाँ पर वो हो रहा है, हमने खुद यहाँ पर परचेज़ किया है तकरीबन छत के ऊपर। उस पर बाकी आपने डस्टबिन में जाके देखें, वहाँ पे पूरे जो है वो शवाहिद इसके बंदे हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ के अहले मोहल्ला जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी अरसे से यह कारोबार है। कोई लेडी कांस्टेबल हो तो उनको बुलवाएं घर को। आप बताइएगा, हमने आपको भेजा जी, हम तकरीबन 4 बजे से यहीं पे थे। हमारे पास एक मुस्तनद इतलात आई कि ये वो घर है जहाँ पर ख़ानदान समेत जो है वो गुटखा बनाने का मकरू कारोबार हो रहा है। आप गए, क्या हुआ था फिर? देखें जी, हमें यहाँ की इत्तला बहुत पहले से थी कि यहाँ पे घर के अंदर से जो है ख़वातीन जो हैं गुटखा फरोश करती हैं, ठीक है। अच्छा, उनकी जो है कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं मेरे पास। सेकंड ये कि जो हमने वहाँ से परचेजिंग की थी वो गुटखे का सैंपल भी मेरे पास मौजूद है। अच्छा, ये लोग सैंपल शो करेंगे आप ज़रा? सैंपल शो करें प्लीज़। देखें ये रहा, ये यहाँ पे मिलता है, यहाँ से मिला हुआ है, केमिकल मिला हुआ है। इस वाले गुटखे को कहा जाता है कि ये मौत का दूसरा नाम है। ये जो माउथ कैंसर के मरीज़ अब कंट्रोल से बाहर हो गए, उनकी तादाद कराची के अंदर बिलखसूस, ये है वो मनहूस, वो पुड़िया जिसने बर्बाद कर दिया पूरी नस्ल को। हमारी पिछली नस्ल को भी, एक नई नस्ल तो लग गई है, उसको तो बचा सकते हैं, लेकिन जो पिछली वाली नस्ल है ना वो गई हाथ से, जो खाने की आदी हो चुकी है। ये है वो जहर जिसने पता नहीं अभी तक कितने लोगों की जान ले ली है। चूँकि उनको शक हुआ हमारी, हालांकि गाड़ी आज हम वो गाड़ी लेकर आए थे जो लोगों वाली नहीं है, इसके बावजूद ये हुआ है कि एक बंदे ने गौर से मुझे देखा है, क्योंकि मैं खासी मेरा चेहरा इतना शनासा है कि लोग बाज़ दफ़ा, और बहुत अमूमी ये एक प्रैक्टिस है कि लोग मुझे बाज़ दफ़ा नकाब में भी पहचान लेते हैं। और उसने बाकायदा मुझे देखा और उसी वक्त मुझे पता चल गया कि फ़ौरी तौर पे कार्रवाई अगर कर ली तो कर ली, वरना यहाँ से वो शख्स मफरूर होगा, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि इस बंदे ने मुझे पहचान लिया। लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं तो अहले मोहल्ला ने हमें ये बात बताई है कि आप बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं, बंदा मफरूर ज़रूर हुआ है लेकिन सारा काम यहीं पे हो रहा है। और अब इनका जो छत है वहाँ पर और दीगर जो इनके कुफलबंद इनके जो दरवाजे हैं उसके पीछे ये कारोबार हो रहा है। भाई, इनके खिलाफ पहले कभी कोई कार्रवाई हुई है या नहीं? वही है। कितने देर से पहले? ये अभी 15-20 दिन हो गए। तो मुझे ये बताइएगा कि 20 दिन पहले कार्रवाई हुई, यहाँ पे कोशिश की जा रही होती है कि ये दोबारा कारोबार ना हो, लेकिन 20 दिन के बाद उससे पहले ही वो आके फिर दोबारा से कारोबार शुरू करते हैं। अपना कोशिश करती है, मगर ये सिकंदर कोट वाले हैं, ये अपने राज से नहीं हटते हैं। ये बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अपनी वजन में रखे। भाई, खवातीन के पर्दे का जो है ख्याल रखते हुए अंदर चलते हैं, पर्दे का इन्फॉर्म कर दे कि भाई सब अपना मुंह छुपा लें। बीबी प्लीज़ अपना मुंह छुपा लीजिए और पर्दे का ख्याल हम कर रहे हैं, आप प्लीज़ अंदर चली जाइए, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। ठीक है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और यहाँ पर तमाम तर शवाहिद मौजूद है। सिर्फ हमें वो खेप निकालनी है और वो पुलिस निकालेगी। पुलिस जा रही है ऊपर और यहाँ पर पूरी तलाशी वगैरह जो है वो ली जा रही है। चूँकि हाँ, बहुत शदीद किस्म की सारिम जो यहाँ पर गुटखे की बदबू आ रही है। उठाइएगा वो जो ऊपर से देखिए, वो देखिए ये टप चक रही है। सारिम जी, ये निकालो जरा बाल्टी। और ये कंफर्म हो गया, इट्स कंफर्म। इतना बीबी क्या बात कर रही हो, इतना कोई भी नहीं। ये किसका आपको पता है? ये खाते हो थूका वाला से थोड़ी। बीबी, थूकने वाली चीज़ और होती है और उसकी वेस्टेज जो होता है ना वो और होता है, उसका रेजिड्यू और होता है। गुटखे का रेजिड्यू मिल गया, जो इसका रेजिड्यू है वो इसका
बीबी रेजिड्यू और चीज़ होता है, कुलियाँ और चीज़ होती हैं। हमें मतलब अच्छे तरीके से पता है कि जो कुल्ली की जाती है वो क्या होती है और जो रेजिड्यू होता है उनका वो क्या चीज़ होती है। मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ कि अगर आप ज़रा, हाँ फ्रिज खोलिएगा ज़रा एक मिनट, सर फ्रिज खोलिएगा ज़रा एक मिनट। खैरियत है? आपका फ्रिज खाली क्यों है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे नीचे कुछ और रखने के लिए है। नहीं हम लोग फ्रूट लाते वो तो नहीं है कुछ? मैं नीचे हूँ, ठीक है। सारे में आप जाइए, सारे में आप जा रहे हैं, ठीक है आप जाइए, फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं। इस जगह पे इतनी शदीद गुटके की बनाने की स्मेल आ रही है, तो भाई स्मेल आ रही है आपको? बहुत ज़्यादा आ रही है ना। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से मतलब हम लोग खड़े हुए हैं, मुझे बाकायदा तौर पर छींकें आना शुरू हुई हैं इतनी। हबस भी बहुत ज़्यादा हो रही है उस हिसाब से, बहुत अच्छा, वो कह रही है कि वो रेजिड्यू को कह रही है कि वो कुलियाँ खुद कर रहे होते हैं, जबकि आपको पता है कि वो एक ख़ास अमाउंट होता है, वो तो पानदान के अंदर हल्की सी वो पता चल जाता है, वो बिल्कुल छाली और उससे ऐसे जैसे कि वो वेस्टेज हुआ हो। ठीक है, हुसैन कौन है? हुसैन साहब आप हैं? आप मावा लेके आए हैं? जी मेरे भाई क्यों मावा खा रहे हो? खुद जहर है, क्यों खा रहे हो भाई? बस छोड़ देते हैं यार, हमारा अभी आपको पता है माउथ कैंसर का कभी मरीज देखा है आपने? देखा है वो किस तरह तड़प रहा होता है? कभी उसकी मौत होते हुए देखी है आपने? अगर मैं एक दफ़ा आपको हॉस्पिटल में लेके जाके दिखा दूँ ना, खुदा की कसम आपकी रूह फना हो जाएगी। क्यों खा रहे हो? बच्चों का ख्याल नहीं आ रहा तुम्हें? नहीं खाओ भाई। और यहाँ यानी कि यहाँ से कितने दिन में कितनी दफ़ा लेते हो? एक बार लेते हैं। एक बार लेते हो? कितने का लेते हो? 100 का। 100 का लेते हो? पूरे दिन के लिए काफ़ी होता है, यहीं से लेते हो? हाँ ये इसी घर से लेते हो? ठीक है, सही है। अंदर ही आए, कस्टमर आए हैं यहाँ पर हमारी मौजूदगी में, और इन शातिर लोगों ने, ख़वातीन समेत, इन्होंने देखिए माँ जी, देखिए बता बहन आप बता दीजिए, वहाँ से शदीद, मुझे पुलिस भी यही कह रही है कि यहाँ पर शदीद स्मेल आ रही है, लेकिन उन्होंने डंप किया हुआ है। अब आपके सामने की बात है कि 2 लोग कम से कम हमारे सामने आ गए जो लेने के लिए आए हैं, गुटखा लेने के लिए आए हैं। इधर से इतनी शदीद स्मेल आ रही है इधर ही, जो स्मेल आ रही है इधर ही। ये खातून से खुलवाएं, ये खातून से खुलवाओ भाई। पटाखे, इसके ऊपर भी तो बैंड है, तो अगरबत्ती हैं, पटाखे। ये देखें, ये बच्चों के चाइना बम जो हैं, हाँ, इसके ऊपर भी बैंड है। इसका मतलब यहाँ पे ये भी सप्लाई हो रहा है। एक और चीज़ हमें मिल गई, हम तो सिर्फ गुटखे की तलाश में आए थे। यहाँ पर तो पाबंदी के बावजूद यहाँ पर ये बच्चों के आते हैं इतने सारे। भाई शादी है, इतने छुपा के क्यों रखे हुए हैं फिर आपने? ये बच्चे देखकर भी भागते हैं। भैया एक मिनट मेरी भाई, एक मिनट, बड़े सही वक्त पे आए हो तुम। भाई ये बताओ कि मावा यहाँ से मिलता है? नहीं, मावे का पता नहीं है। ये बताओ मावा यहाँ से तुम लेने के लिए आए हो? कितनी, क्या बात कर रहे हो? अभी वो बंदी खुद कह रही है कि मैं मावा हुआ था उसका मालूमात में आया हूँ यार। तुम मावा, यार पैसे तुमने मेरे हाथ उसमें जो है मेरे सामने उसमें रखी हुई है। कौन से जेब में है पैसा? मोबाइल निकाला था। भाई उस बंदी ने ना, जो ये बेच रही है, उसने खुद कहा कि नहीं यहाँ पे तो मावा नहीं बिकता है, और वो बंदा मावा लेने के लिए सीधा सीधा घुस के अंदर आ रहा था, ना कोई खटकाया उसने दरवाज़ा ना कुछ, वो सीधा अंदर आया है सिर्फ परचेज़ करने के लिए। मेरे खड़े खड़े यहाँ से आप सिर्फ ये देखिए कि कितना तवातुर के साथ यहाँ पे काम हो रहा है कि खड़े खड़े यहाँ पर 2 से 3 लोग जो हैं वो सिर्फ गुटखा लेने के लिए आए हैं। यानी उनको पता है कि यहाँ से गुटखा मिलता है। उनको मैंने उनसे पूछा है कि कितनी दफ़ा लेते हो? दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा जो है वो गुटखा हम यहाँ से ख़रीदते हैं। और यहाँ पर आप ये देखिए कि किस कदर शातिर लोग हैं कि किस तरीके से इन्होंने काम किया। सुमेर, तुमने भी इन वाले अंकल को गुटखा ला के दिया था थोड़ी देर पे? मैं तो देता ही नहीं, मैं बेटा कब से सो रहा हूँ, मैं तो मेरे दुख। बेटा मेरी बात सुनो मेरे जान, जिस वक्त तुम दे रहे थे ना तब की वीडियो मेरे पास है, कैमरे के सब। आप देख लो, मैं को बुखार है, मैं तो नहीं दे रहा था।
चलें, ये बच्चा इसी ने जाके गुटखा दिया था और इस वक्त हर जगह से स्मेल आ रही है। भाई मावा लेने आए हो? नहीं नहीं सर, 100 रुपये से ऐसे देने आया लड़के को। ऐसे ही देने के लिए आए थे क्या मतलब भाई, तू नशे में कम से कम बात तो कम से कम बहाना तो सही लगा। मैं 100 रुपया जो था ना वो इनको देने के लिए आया था। भाई मान लो मेरे पास पूरी वीडियो मौजूद है, 24 घंटे से मुंह तेरा गुटके से भरा पड़ा है। अब तुम हाथ में तुम्हारे पैसे, यहाँ पे तुम आके गुटके की तुमने आवाज लगाई है और फिर उसके बाद खड़े खड़े मुकर रहे हो। भाई मेरी बात सुनो, तुमसे तो गैरतमंद वो पहले वाला था जो आया था, जिसने मान गया कि हाँ बाजी मैं गुटखा में आदत पड़ी हुई है। मुंह तुम्हारा गुटके से पूरा भरा पड़ा है। बाजी मैं पान खाता हूँ, मेरा पेशेंट हुआ है, मैं मावा नहीं। भाई मेरी बात सुनो, मुझे ना देखो बड़े भाई कह रही हो ना, मैं तुम पे किसी किस्म का कोई वो नहीं लगा रही हूँ, मैं तो तुमसे हमदर्दी कर रही हूँ कि तुम्हें पता है तुम अपने मुंह के अंदर जहर लेकर और तुम इस किसी वक्त भी कैंसर के मरीज बन सकते हो, तुम्हारे बच्चे यतीम हो सकते हैं। मैं तो तुम्हें इस चीज़ के लिए रोक रही हूँ। तुम हाथ में पैसे लेकर यहाँ से आवाज़ें निकालते हुए हो कि गुटखा दे दो, और मैंने जब पकड़ा तो कहने लगे वो तो मैं वैसे ही पैसे देने के लिए आया था। और वैसे कौन पैसे देता है यार, मुझे ये बताओ। मैंने लड़के से इससे उधार लिए थे, मैंने बोला दे दूँ मैं, होगा। और तुम कहीं ना तुमने कोई दरवाजा, उधर लड़का था, कौन सा लड़का बेटा पता नहीं, उसका पता नहीं कौन सा लड़का, कौन सा। तो तुम कैसे किसी और के घर में आए हो? वो भी खटकाए बगैर आवाज लगा रहे हो गुटके की। 100 रुपये लेकर आए, एक्यूरेट 100 रुपया, एक्यूरेट 100 रुपया लेकर आए हो तुम। सर मैं 100 रुपये ऐसे देने के लिए उसको आया था, मैंने बोला कभी अगर मेरी बात सुनो, अगर मान जाओगे ना तो मैं आराम से मैं जाने दूंगी। सच बताओ, गुटखा लेने आए थे? ये मैं लेने आया था, ये लेने आए थे ना, तो मान जाते ना पहले। भाई तुमने इतनी बड़ी आवाज़ लगा दी उसमें। देख भाई, देखो भाई, मसला ये है कि तुम तो खुद एक मुतासिर शख्स हो, तुम्हें खुदा ना खास्ता हम क्यों तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएंगे, हम तो तुम्हें बचा रहे हैं। ये बताओ कि कब से ले रहे हो यहाँ से गुटखा? ये मैं आज ही आया। आज नहीं आए हो तुम? आज आया। इतने फ्रीक्वेंटली, इतने फ्रीली तुम बगैर दरवाजा खटखटाए अंदर ये जाने बगैर कि ये कि अंदर औरत है या नहीं है, तुम सीधा यहाँ पे लेके आए हो? यहाँ से लेके गए हो, ये मुझे कह रहे मैं पहली दफा आया हूँ जी। पहले आया था मैं। इस बात की आप पहले कलमा पढ़ के बोलो, हमने कोई प्रेशर तो नहीं डाला आपको ये उगलवाने के लिए? नहीं, कलमा पढ़ के बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप यहाँ से लेकर जाते हो? जी हाँ। हाँ, गुटखा यहाँ पे मिलता है? हाँ इधर मिलता है। यहीं पे इसी घर में मिलता है? हुसैन बेचता है? नहीं, वो लड़का बेचता है। आदमी है ना? हाँ। और खातून भी होती है अंदर? मैंने उनको नहीं देखा। आदमी ने आके दिया, ठीक है। दरवाज़ा खड़काता हूँ, हाँ। दरवाज़ा खड़का बच्चा के निकलता है या आदमी निकलता है वो देता है? हाँ, पैसे देता हूँ, वो दे और वो देते 100 रुपये वाली पुड़िया, आपको सैंपल दिखाएं भाई, सैंपल जरा दिखाइएगा, सैंपल दिखाएं। इस वक्त सैंपल दिखाइएगा इनका। यही लेकर जाते हो आप यहाँ से? जी हाँ। यही लेकर जाते हो आप? कंफर्म कर रहे हो? जी हाँ। ठीक है, तस्दीक आप कर रहे हो, इस घर में गुटखा बिकता है? हाँ भाई जी हाँ। फौरन चले जाओ, रोशनी भी नहीं है तुम, और खुदा के लिए भाई इस लत से निजात हासिल करो। बच्चे हैं तुम्हारे, क्या चाह रहे हो कि बच्चे खुदा ना खासा यतीम हो जाए? कभी तुमने भाई देखा है उस शख्स को जो पूरा आधा मुंह कटा होता है, गुटके के खाने की वजह से कैंसर का मरीज बनता है, किस तरीके से वो मरता है? चाहते हो तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाए? चाहते हो कि तुम्हारी बीवी और बच्चे जो हैं वो दर दर ठोकरे खाते फिरें? नहीं चाहते। इस लत से निजात हासिल करो। हम सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं ताकि तुम लोगों को बचा सकें। ये मकरू कारोबार कर रहे हैं, इनको 100 रुपये में, इन बेगैरतों को ये नहीं पता कि तुम्हारी वो ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, इनको कैंसर दे रहे हैं। ये कैंसर की बीमारी है, वाकई में सही बात है। भैया हाथ जुड़े तेरे सामने मेरे भाई, ठीक है, छोड़ दे आदत। 4 बंदे मेरे खड़े खड़े 4 बंदे यहाँ पे आए हैं कस्टमर। अब यहाँ पर अगर कोई कह रहा है ना इन खवातीन को मैं, तो फिर कोई बख्शिश नहीं है। देखिए बंदों ने भी यहाँ पे तस्दीक कर लिया है, ठीक है। और जब आप वहाँ पे बात कर रही थी पीछे, इन्होंने भी इस चीज़ को तस्दीक किया। देखिए ग्राहक हैं, ग्राहक तो आएंगे ना, ग्राहक पर किस चीज़ के होता है? अब समझिए, ग्राहक वहाँ पर आता है जहाँ पे कोई ना कोई काम चल रहा होता है। सही है, एक मिनट आप पर्दा रखें। अभी भी यहाँ से बताओ, ये तो नहीं वो बोल रहा ना कि लेकर जाता हूँ मैं? वो बोल गया है। कहाँ थी तुम बीबी? वो बोल गया, एक नहीं बोला 3-4 बोले। लेकर जाता है ना, रोज का वो बता रहे हैं लेके जाते हैं। पता नहीं, फिर उसको पता होगा। फिर उसको पता होगा। तुम लोगों तो बेचारे बिल्कुल नन्हे काके बैठे हुए हो। अब मेरा दिल तो चाह रहा है कि भाई यहाँ पे बुलाऊं लेडीज पुलिस को और मैं इनको भी अरेस्ट करवाऊं, जो ये मुसलसल स्टेट ऑफ डिनाइल में सब इनके सामने आ गया। इसके बावजूद तमाम शवाहिद यहाँ पर हैं, खरीदने वालों ने तस्दीक की है कि ये माल हम यहीं से लेते हैं, ठीक है।
ये जो थैलियाँ हैं ये मखसूस किस्म की थैलियाँ हैं, ठीक है। ये आपको आम दुकानों पर ऐसे नहीं मिलती, या तो बहुत बड़े शॉप पर मिलते हैं, या तो ये सिर्फ गुटखा, जो हमने लास्ट टाइम जितनी कार्रवाइयाँ की हैं यही थैलियाँ मिलती हैं, इसी के अंदर गुटके मिलते हैं। सबसे बड़ी ठीक बात है? रेजिड्यू मिल गया सारे। फिर उसके बाद जिसके अंदर माल तैयार करते हैं फेंकते हैं, वो चीज़ हमें मिल गई है जिसके अंदर माल तैयार होता है। ये छोटी छोटी चीज़ अभी भी मुसलसल कमरे से हमें महक आ रही है। माल इन्होंने आगे पीछे कहीं डंप किया है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, एक और चीज़ देखिएगा ज़रा। किसी भी घर का फ्रिज इस तरह का खाली होता है? किसी भी घर का फ्रिज इतना खाली होता है? ये सिर्फ उनका होता है कि जिन्होंने या तो गुटखा वगैरह जो है वो यहाँ पर उनको प्रिजर्व करना, या इस वक्त ये देखिए, इस वक्त अगर ये फ्रिज इतना खाली, किसी कोई गरीब से गरीब भी होगा ना जिसने ये वाला फ्रिज रखा होगा, जिसकी मालियत जो है वो लगभग 1 लाख के करीब है, अराउंड 1 लाख इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये खाली फ्रिज क्यों है? या तो यहाँ पे कोई मेडिसिन रखी जानी जिन्होंने रखनी होती है, या तो उनका होता है या फिर गुटखे का होता है। बीबी, अगर आपने मुसलसल यहाँ से कमेंट्री करनी है तो बाहर आ जाए, फिर मैं पर्दा क्यों रखूँ आपका अगर आपने यहीं से कमेंट्री करनी है? ठीक है, सही है, अच्छे है। तो जनाब यहाँ से वो बंदा जिसका नाम हुसैन है, मफरूर है, पूरा यहाँ पे कारोबार, यहाँ पे गाहक आ रहे हैं हमारे खड़े होते हुए भी 100 रुपए लेकर के हमें गुटखा यहाँ से मिलते हैं, और हम आपको दिखा चुके हैं रेजिड्यू यहाँ से मिल चुका है। इतनी शदीद स्मेल आ रही है गुटखा बनने की यहाँ पर, लेकिन इन्होंने जाहिर है कि हमारी भी कुछ हदूद व कयूद हैं और पुलिस की भी एक हदूद व कयूद है। चूँकि हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे लेडीज़ पुलिस मौजूद नहीं है, वरना सीन कुछ और होता। लेकिन ये कंफर्म हो गया कि इस घर पे गौर से देख लीजिए, ये है वो घर, ये गौर से देख लीजिए घर। हुसैन नामी बंदा यहाँ पर गुटखा घर के अंदर बना रहा है, ख़वातीन समेत, बच्चों समेत सारा ख़ानदान यहाँ पे गुटखा बेच रहा है। आपने देखा किस कदर बेहिस मौशरा हो चुका है हमारा, ये मौशरा किस डगर पे निकल चुका है। वो लोग जो मौत बांट रहे हैं उनको अब पता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। किसी की ज़िंदगी खुदा न खास्ता मिट्टी तले दब सकती है, मनो मिट्टी तले कोई शख्स अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को छोड़ के जा सकता है। सिर्फ अपनी वो जो चला रहे हैं कारखाना, वो दरअसल कारखाना नहीं है, वो गुटखा बनाने का, मावा बनाने का कारखाना नहीं है, वो मौत बनाने का कारखाना है। अफसोस की बात ये कि एक बंदा भी वहाँ पर ऐसा नहीं था, सिवाय एक शख्स के, वहाँ पर एक बंदा ऐसा नहीं था जो उनको जो था वो शेल्टर ना दे रहा हो। मतलब मुझे अगर ये पता हो कि कोई शख्स मेरे साथ काम करने वाला जो है वो मौत बांट रहा है और उसके कारोबार की वजह से पत्नी कितने लोगों की ज़िंदगी खुदा ना खास्ता जो है वो बर्बाद नहीं होगी, वो सीधा जो है ना वो कब्र के सुपुर्द होगा, मौत है उसकी, मैं कभी उसके साथ खड़ी नहीं होंगी। लेकिन बेहिस मुआशरा इसी को शायद कहते हैं। हमें वहाँ पे अंदाज़ा हुआ कि एक शख्स वहाँ पे खड़ा हुआ था जो ये बता रहा था कि नहीं यहाँ पे बनता है, वहीं पे रह रहा था और वही बता रहा था कि मैं इधर ही रहता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। एक के बाद एक हमारी मौजूदगी में वहाँ पर कस्टमर आ रहे थे कि हमें गुटखा दे दो, यहीं से हुसैन हमें देता है, ये देता है। घर की ख़वातीन और बच्चे ट्रेंड पूरे, हमारे वहाँ पर कदम रंजा होने से पहले वहाँ पर हमारी आमद की इत्तला पहुँचती है। सिर्फ चंद मिनट की हमें देरी हुई थी, सिर्फ वो भी हमें भटकाया गया था रास्ता, क्योंकि छोटी छोटी गलियां थी, नहीं अंदाज़ा हो सका। एक गली से पलट के हम जैसे वहाँ पे गए हैं, हमारी आंखों के सामने हुसैन भागा है, भागकर उसने डंप किया है। शदीद स्मेल आ रही थी वहाँ पे गुटखा बनने की। हमारा काम है निशानदही करना, कानून का काम है उन लोगों को पकड़ना। सिंपल असूल ये है, मैं सहाफ़ी, मैं एंकर, हमारा काम है निशानदही करना। हमने निशानदही कर दी। मेरे ख्याल है कि जो वहाँ पे कस्टमर आ रहे थे ना, उसके बाद तो कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी मज़ीद चीज़ों को रेक्टिफाई करने की। रेजिड्यू वहाँ पर गुटखे का मिल गया हम लोगों को, शदीद स्मेल आ रही। लेकिन घर की ख़वातीन जिस तरह शिकरे की तरह जो थी ना, वो आले दवाले जो थी ना, वो फिर रही थी। साथ वाले लोग और ये तमाम लोग, किसी तरीके से ये शख्स पकड़ा ना जाए। वो आदमी हमारी नज़रों के सामने भागा है। पतली पतली गलियाँ, साथ से साथ घर मिला हुआ है। अब जाहिर है कि हम पुलिस को लेकर गए हैं, पुलिस की भी एक जुरिडिक्शन है कि जाहिर है कि हमारे साथ जो थी वो मेरे अलावा और कोई फीमेल नहीं थी। घर से घर जुड़ा हुआ है, दरवाजे से दरवाज़ा जुड़ा हुआ है, इवन के कुछ घरों के दरवाजे एक दूसरे के घरों के अंदर खुल रहे हैं। ऐसी जगह वहाँ पर किस तरीके से वो डंप किया गया है, पुलिस ने कहा है वो तो हम निकलवा लेंगे, क्योंकि जाहिर है कि वो कारखाना चल रहा है बाजी, वो तो हम कर लेंगे। और हमारा काम भी देखें यहीं तक था, हमने आपको तमाम तर शवाहिद दिखा दिए। हमारा काम निशानदही करना था। हुसैन बंदे का नाम है, जगह आपको गुलजार हिज्जी की हमने बता दी है, पुलिस को हमने इन्फॉर्म कर दिया है। वो शख्स उस
एक तो बंदा पकड़ा जाएगा, वो आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। पुलिस ने कहा है कि भाई हमारे पास तो आ गई है, पूरी इन्फो आ गई है तमाम, हम आज नहीं तो कल वो अभी मफरूर हुआ है, बाद में पकड़ा जाएगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ये सिर्फ एक हुसैन तो नहीं है। आपके और हमारे इलाकों में, ख़ासतौर पे स्लम्स एरिया में, आपको क्या लगता है सिर्फ एक ही कारखाना है? पूरा कराची यहाँ पे अटा पड़ा है। इतनी पाबंदियों के बावजूद, इतनी सख्ती के बावजूद ये बन रहा है, बिक रहा है। लोग कहते हैं ये बनना छोड़ दें, बिकना ये बंद हो जाए, हम खाना छोड़ देंगे। वो कहते हैं कि जब तक कि ये खाते रहेंगे हम बनाते रहेंगे। ये पहले मुर्गी आई, अंडा आया, ये वही वाला हिसाब चल रहा है। तो ये बहरहाल अभी कानून के लिए चैलेंज है। हमारा काम यहीं पे ख़त्म हुआ भाई, इसलिए क्योंकि हम यहीं तक सिर्फ हमारी जो है वो हदूद है कि हम आश्कार कर दें हकीकत, हम अपनी जान ख़तरे में डाल के आपको निशानदही कर दें जो हमने हक कर दी। बाकी काम है अब पुलिस का। हम भी इंतज़ार में हैं कि इस तरह के एलिमेंट्स को पकड़ा जाए, ताकि किसी हद तक 50% भी अगर कमी आ जाती है, गुटके मावे को बंद कराकर ये जहर की फैक्ट्रियाँ बंद करवा दी जाती हैं, तो कोई 10 बंदे भी अगर बच गए ना तो हमारा काम हो गया। हम इसी चीज़ के ऊपर इत्तफा कर लेंगे। ये काम बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है यहाँ पे पूरे कराची के अंदर, इसको मान लीजिए, ख़ास तौर पे स्लम्स एरिया में। बहरहाल आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।